अजय सालों बाद अपने गांव वापस लौटा। उसकी दादी, जो उसकी आखिरी रिश्तेदार थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका पुराना घर धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने चरमनाइटा हुआ दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़, अजीब सी भारीपन, एक अजीब सी बू और ठंडक थी। वो उन कमरों से गुजरा जिनको सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, परछाइयों में छुपा हुआ हो। इस घर में उसकी खुश और गम दोनों तरह की यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन अब उसके ऊपर एक डर हावी हो रहा था। ये घर सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, ये राजों की कब्र था। रात के समय सन्नाटा बेचैन करने वाली आवाजों का संगीत बन गया। हवा दरारों से होकर गुजरती हुई राजों की विस्परें कर रही थी। फर्श के तख्ते किसी के चलने से चरमरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य कदम रख रहा हो। अजय जागता हुआ लेटा रहा, उन आवाजों को सुनता रहा। उसने देखा कि दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी में मुड़ रही थी और अपना आकार बदल रही थी। उसकी दादी की कहानियां, जिन्हें कभी उसने परियों की कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था, अब उसे फियराने लगी थी। पारिवारिक कर्ज की कहानियां, उन परछाइयों की कहानियां जिनमें प्राचीन बुरी शक्तियां थीं। उसने उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, परछाइयों को तर्क से समझने की कोशिश की, लेकिन डर एक लता की तरह उसके दिल में घर कर गया। ये घर जिंदा था और ये उससे फुसफुसा रहा था। अगले दिन उसे अटारी का दरवाजा खुला मिला। अंदर पुरानी पेटियों और धूल भरी तस्वीरों के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसने उसे धीरे से खोला। अंदर मखमल के कपड़े में एक चीनी मिट्टी की गुड़िया रखी हुई थी। उसके पास ही चमड़े की जिल्द वाली एक किताब रखी हुई थी। उसमें एक श्राप के बारे में लिखा था। जैसे ही उसने पढ़ा, लालटेन बुझ गई। उसने जल्दी से किताब बंद कर दी और गुड़िया को वापस संदूक में रख दिया। वो गुड़िया ही वो चीज थी और परछाइयां उसका श्राप। उस रात बुरे सपने आने लगे। गुड़िया से परछाइयां निकलने लगी। उनकी उंगलियां लंबी हो गईं और वो जैसे उसे पकड़ना चाहती थी। वो पसीने से तरबतर एकदम से उठ गया। कमरा अंधेरा और शांत था, लेकिन ये सन्नाटा धोखा देने वाला था, क्योंकि अब परछाइयां फ्री डी से घूम रही थी। वो दीवारों पर सरक रही थी और फियर अपने आकार ले रही थी। उसने अपने पूर्वजों के चेहरे देखे। उनके चेहरे खौफनाक तरीके से बने हुए थे, जैसे वो चिल्ला रहे हों, लेकिन आवाज न निकल रही हो। अब उसे पता चल गया था कि कर्स सच था। उसने अनजाने में किसी बुरी और भूखी चीज को जगा दिया था। वो घर जो कभी उसके परिवार का घर हुआ करता था, अब एक जेल बन चुका था। उन परछाइयों से घिरा हुआ था जिन्हें उसने आजाद कर दिया था। भाग 5। अटारी में रखा चेस्ट। डर ने उसे एक अजीब सी हिम्मत दी। वो जो कुछ उसने कर दिया था, उसे ठीक करेगा। वो पाटता हुआ अटारी में गया, उस संदूक के पास जिसमें वो खौफनाक चीज रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं, उनमें एक बुरी सी चमक थी। उसने कांपते हुए हाथों से गुड़िया को पकड़ा। उसने बोलने की कोशिश की, माफी मांगने की कोशिश की, दया की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो बस उन काली चमकदार आंखों को देखता रहा। उसके अपने डर का अक्स उन आंखों में दिख रहा था। उसने संदूक को जोर से बंद कर दिया। ताला बंद हो गया, लेकिन इससे उसे जरा भी सुकून नहीं मिला। उसने गुड़िया को तो कैद कर लिया था, लेकिन परछाइयां अब आजाद हो चुकी थी।
भाग 6 फंस गया। उसके आसपास घर चरमरा रहा था और उसमें से आवाजें आ रही थीं। परछाइयां अब अटारी में रहने से संतुष्ट नहीं थीं। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, घर के हर कोने में फैल रही थी। वो फंस गया था। उसने बचने की कोशिश की, उस घुटन भरे अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश की जो उसे चारों तरफ से घेर रहा था। लेकिन हर दरवाजा जिसके पास भी वो पहुंचता वो बंद था। हर खिड़की में कुंडी लगी हुई थी। ये घर एक पिंजरा बन गया था और वो उसका कैदी। परछाइयां उसके करीब आकर नाच रही थी। उनकी विस्परें अब तानों में बदल गई थीं। वो उसके चारों तरफ घूम रही थी। उनका स्पर्श उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। उसने बहुत बड़ी रोंगी कर दी थी और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भाग 7 भागना। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आ गईं। परछाइयों को शांत करने का, श्राप को तोड़ने का एक तरीका था। उसे आग की जरूरत थी, जीवन और प्रकाश का प्रतीक। उस अंधेरे को दूर भगाने के लिए वो भागता हुआ रसोई में गया और जो भी चीज जल्दी से जलने वाली मिली उसे उठा लिया। उसने वो सब चूल्हे में डाल दिया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने माचिस जलाई। आग की लपटें तेजी से उठी। टिमटिमाती हुई रोशनी ने परछाइयों को पीछे धकेल दिया। एक खिड़की जिसकी कुंडी खुली हुई थी। ये एक मौका था, बचने की एक छोटी सी उम्मीद। उसने एक पल भी नहीं गनवाया। वो खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। ठंडी रात की हवा में आजादी का एहसास उसकी सांसों में घुल गया। भाग 8 पीछा करती परछाई। वो कभी भी उस गांव में वापस नहीं गया, उस घर में वापस नहीं गया जहां उसके परिवार के अतीत की गूंज थी और जहां परछाई के कर्ज की भयानक यादें थीं। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, उन भयावह चीजों को भूलने की कोशिश की जो उसने देखी थी। लेकिन कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं। वो उन बुरे सपनों से, उस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पाया जैसे कोई बर्फीली उंगली उसकी पीठ पर फेर रही हो। उसके नाम की फुसफुसाहट अंधेरे में गूंज रही हो। परछाइयां उसका पीछा करती रहीं, उसकी रोंगी की मार्किंग सी बनकर, क्योंकि उसे दिल की गहराइयों में पता था कि कर्ज पूरी तरह से नहीं टूटा था। वो बस सो रहा था, सही समय का, सही माध्यम का इंतजार कर रहा था फिर से जागने के लिए। और वो अपने खानदान का आखिरी इंसान हमेशा के लिए उससे बंधा रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य से सेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें। मिस्टीरियस टीवी पर हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।